मैदान था साउथ अफ्रीका का सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन। टूर्नामेंट था चैंपियंस ट्रॉफी और तारीख थी 27 सितंबर 2009। ग्रुप बी से इंग्लैंड के सामने साउथ अफ्रीका पहले राउंड के 8वें मैच में 324 रनों का पीछा कर रही थी। सदी हुई इंग्लिश बॉलिंग के आगे बड़े बड़े अफ्रीकी शेर एक के बाद एक ढेर होते जा रहे थे, मगर एक अफ्रीकी बैटर दीवार की तरह इंग्लैंड की जीत और अफ्रीका की हार के बीच सीना तान करके खड़ा हुआ था। कप्तान ग्रेम स्मिथ। अपने 1.5 दशक लंबे करियर में कई यादगार पारी खेलने वाले ग्रेम स्मिथ उस रोज भी करो या मरो वाले मैच में साउथ अफ्रीका को एक करिश्माई जीत की तरफ ले जा रहे थे कि तभी जीत से 69 रन और 6 ओवर्स पहले ही ग्रेम स्मिथ की फिटनेस में जवाब दे दिया। वो क्रैम्प्स के मारे जमीन पर तड़प रहे थे। कुछ देर तक चले ट्रीटमेंट के बाद स्मिथ अपने पैरों पर खड़े हुए और रनर की उम्मीद के साथ अंपायर्स की तरफ बढ़े। अंपायर्स के इशारा करते इधर से एबी डिविलियर्स वार्म अप करते हुए मैदान की तरफ बढ़े। लेकिन ये क्यों? क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम की दुहाई देने वाली इंग्लिश टीम के कप्तान एंड्रू स्टोट्स ने क्रैम्प से जूझ रहे स्मिथ की रनर की उम्मीद को चैलेंज किया और मैच के लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दांव पर लगा दिया। कुछ देर चली बहस के बाद अंपायर्स के पास स्ट्रॉस की दलीलों का कोई जवाब नहीं निकला और इस तरह स्मिथ को एक रनर नहीं मिल सका। नतीजा ये रहा कि अगली बॉल पर एल्बी मॉर्केल रन आउट हो गए और कुछ बॉल्स बाद ग्रेम स्मिथ भी 141 पर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका वो मैच 22 रनों से हार गए और चैंपियंस ट्रॉफी 2009 के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। अब यहाँ आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैच खत्म, बात खत्म। अगर ऐसा लग भी रहा है तो हम बता देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। स्ट्रॉस के इस विरोध ने नई बहस छेड़ दी, वो नई बहस जिसने आने वाले सालों में क्रिकेट का चेहरा बदल दिया। वो चेहरा जिसे देख करके आज भी एक्सपर्ट्स बल्लेबाजों के साथ हुआ अन्याय मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईसीसी द्वारा बैन किए गए इंजर्ड प्लेयर को मिलने वाले रनर की। वो रनर जो इंजर्ड प्लेयर की उम्मीद था, वो रनर जो अपोजिशन टीम की मुसीबत था, वो रनर जो 2011 के बाद कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखा। तो चलिए क्रिकमाइंड की सीरीज ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट के तीसरे एपिसोड में रनर रूल के वापस लिए जाने की पीछे की पूरी कहानी और उससे हुए नुकसान के बारे में डिटेल से समझते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं रनर रूल की, ताकि हम रनर की इंपॉर्टेंस समझ सकें और इसके गैर मौजूदगी में होने वाले नुकसान को पकड़ सकें। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप वीडियो देखने के बाद भूल जाएं। तो हाँ, क्यों जरूरत थी रनर की? दोस्तों, रनर के क्रिकेट में होने की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि बैटर्स इनिंग्स से रिलेटेड लॉ नंबर 25 में रनर्स के लिए एक फेज अलग से मेंशन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग मैच के दौरान किसी भी मूवमेंट पर जब किसी बैटर को ऐसी इंजरी हो जाए जिसके बाद उसे दौड़ने में रुकावट हो और फिर भी बैटर्स इनिंग जारी रखना चाहें, तो ऐसी स्थिति में इंजर्ड बैटर को रनर मिलना चाहिए। इंजर्ड बैटर को रनर देने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है किसी बड़ी इंजरी को अवॉइड करना। एग्जांपल के लिए जिस मैच का जिक्र हमने किया उसे ही कर लें तो उस मैच के बाद ग्रेम स्मिथ कुछ मैचेस के लिए अफ्रीका की तरफ से नहीं खेल पाए, क्योंकि क्रैम्प्स के साथ गेम कंटिन्यू रखने से मसल टियर हो गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा भी क्या क्रिकेट का जुनून कि प्लेयर सेहत से ज्यादा मैच की फिक्र करते हैं? तो जवाब यही है कि क्रिकेट का जुनून वही जुनून है जो कुंबले को टूटे जबड़े के साथ कैरिबियाई टीम के सामने, ग्रेम स्मिथ की टूटी उंगली के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसी पेस बैटरी के सामने और मैक्सवेल का दोनों लेग इंजर्ड होने पर अफगानिस्तान के सामने मैदान छोड़ने नहीं देता है। क्रिकेट के नियम बनाने वाली एमसीसी इस बात को भली भांति जानती थी, इसलिए इस लॉ को ऐड किया गया। मगर इस लॉ की पूरी कहानी में एक अहम लाइन हमने भी आपको नहीं बताई है और वो लाइन है रनर्स अंपायर्स की मर्जी के बिना ग्राउंड पर नहीं आ सकते, यानी कि बैटर सच में इंजर्ड है या नहीं ये तय करके अंपायर्स रनर को अलाउ करेंगे। ये इस रूल का वो लूप होल था जो कि इस नियम के वापस लिए जाने की अहम वजह बना। तो चलिए अब समझते हैं रनर रूल के क्रिकेट से अलग होने की अहम वजह और उन धुरंधर का नाम भी जानते हैं जो कि बार बार रनर लेने के लिए बदनाम थे। अभी तक की कहानी में हमने आपको सिर्फ रनर्स की इंपॉर्टेंस और उसे इन्वॉल्व करने के पीछे की पहले एमसीसी और फिर रनर्स प्रथा को कंटिन्यू करने की आईसीसी की इंटेंशन क्लियर की है। वो इंटेंशन जो कि अंपायर को डिसीजन लेने का हक देती है, जबकि बैटर्स को खेल के जुनून के साथ गर्व महसूस करते हुए बेहतर करने का ऑप्शन भी देती है। मगर आईसीसी ये भूल गए कि प्लेयर्स के सिर पर जुनून क्रिकेट से ज्यादा जीत का होता है, वो जीत जिसके लिए प्लेयर्स कई मौकों पर सेल्फिश बन जाते हैं। यही वजह है कि रनर्स रूल के लूप होल के चलते आईसीसी के जिस रूल को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया वो यही था। दूसरे किसी रूल में प्लेयर्स को इतनी सुविधा वाली छूट नहीं मिलती थी जितनी इस रूल ने दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बैटर्स ने रनर्स को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया। हल्के से भी क्रैम्प्स होते तो बड़ी इंजरी को अवॉइड करने के नाम पर रनर्स को बुला लिया जाता। उसके बाद ही वह इंजर्ड बैटर्स स्पिनर्स के ऊपर, बैकफुट पर और पेसर्स के ऊपर आगे चलकर हिट भी किया करता था। बॉडी शेप से लेकर फुल मूवमेंट तक सब बहुत ही शानदार लगती थी, फिर भी जनाब के बगल में एक रनर जरूर खड़ा रहता। बैटर्स ने रनर को इंजरी सेवर से ज्यादा एनर्जी सेवर बना लिया था। इस तमाशे को इंसानियत के नाते रनर अलाउ करने वाले अंपायर अपनी आंखों से देख रहे होते, क्योंकि रनर लाना अंपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए अपने इंट्यूशन पर ही फैसला लेते थे, जो कि 97% टाइम बैटर के फेवर में ही जाता था। लेकिन 27 सितंबर 2009 की रात ऐसा नहीं हुआ।
स्ट्रॉस के प्रेशराइज करने पर अंपायर ने फैसला वापस ले लिया और स्मिथ को बिना रनर के बैटिंग करने के लिए कहा। हिस्ट्री बताएगा कि स्ट्रॉस और अंपायर ने गलत की, मगर ऐसा इंसानियत के उलट कदम उठाने की वजह थी कप्तान स्मिथ का रिकॉर्ड, क्योंकि ग्रीम स्मिथ इंटरनेशनल लेवल के कुछ ऐसे क्रिकेटर्स की लिस्ट में आते थे जो कि जब अच्छे टच में होते थे तो अक्सर अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए रनर का फायदा उठाते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ, न्यूजीलैंड के स्टीवन फ्लेमिंग और कई मौकों पर तो वेरी स्पेशल लक्ष्मण को भी ऐसा करते देखा गया है। अब जानते हैं रनर्स के वापस जाने की दास्तां। दोस्तों, इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका मैच में जितनी आसानी से अंपायर और स्ट्रॉस के फैसले के बाद रनर ग्राउंड से बाहर गया, उतनी आसानी से वो क्रिकेट से बाहर नहीं गए, क्योंकि रनर्स रूल के इस्तेमाल पर जो बहस 1 दशक से चल रही थी उसमें स्ट्रॉस ने घी डालने का काम किया। मैच के बाद स्मिथ ने स्ट्रॉस के इस फैसले के लिए उसे भगवान माफ नहीं करेगा जैसी लाइन कही, तो मैच ऑफिशियल्स ने स्ट्रॉस को क्लीन चिट दी। मगर सवाल ये था कि फिर इतना हंगामा क्यों? तो ये बात थी कि रनर्स को लेकर कई एक्सपर्ट चाहते थे कि इस नियम को वापस न लिया जाए, क्योंकि इनकी नजर में जब बॉलिंग करने के लिए बॉलर्स को डेड सब्स्टिट्यूट करके बाहर जाने की आजादी है और ओवर्स के बीच भी रेस्ट लेने की छूट है, तो कई घंटों पिच पर रहने वाले बैटर्स को अगर रनर की जरूरत है तो क्यों उन्हें रनर नहीं दिया जाना चाहिए? साफ साफ कहे तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्रिकेट वर्ल्ड 2 धड़ों में बढ़ गया, क्योंकि जो उस मैच में हुआ उसके बाद आईसीसी के सख्त कदम उठाने तय थे, इसलिए माहौल खूब गर्म रहा। द विजडन से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया तक दुनिया के हर अखबार में रनर के फेवर और अगेंस्ट में कई हजार आर्टिकल्स आए। कोई कहता कि रनर नहीं तो मतलब स्पिरिट नहीं, तो कोई कहता कि रनर नहीं धोखा है, कोई कहता कि रनर अपोजिट टीम का फिजियो डिसाइड करेगा, तो कोई कहता कि अंपायर को फिजियो का पाठ पढ़ाया जाए। उदाहरण क्रिकेट जगत में संता बनता या हाथी चींटी के जोक से ज्यादा एक्सपर्ट्स की राय का मजाक बना हुआ था। उस दौरान ही अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम के कंपल्सन पर क्रिकेट वर्ल्ड पहले से ही 2 भागों में बटा हुआ था। अब डर ये सताने लगा था कि बंटवारे कहीं क्रिकेट फ्रेटर्निटी को गिरा न दे। हालांकि इस डर और झगड़े के बीच में एक शख्स जंगल में मचे हुए शोर के बावजूद ध्यान में लीन कछुए की भांति सुकून से बैठा था। वो थे तत्कालीन आईसीसी प्रेसिडेंट शरद पवार। वो जहां इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने से खुश थे, वहीं आईसीसी की एनुअल मीटिंग के इंतजार में भी थे। उन्होंने रनर्स को लेकर के चल रहे विवाद में कोई कमेंट नहीं किया, मगर जैसी मीटिंग का दिन आया, कमेटी के सामने आर्गुमेंट्स के साथ अपनी राय रखी। रनर होना चाहिए या नहीं, इस पर शरद पवार ने कम बोलते हुए सवाल रखा कि टेनिस, रग्बी और फुटबॉल जैसे हाईली इंटेंसिव फिजिकल कॉन्ट्रेक्चुअल गेम में भी ऐसा सपोर्ट रूल नहीं जो कि हमारे गेम में है। वहाँ सब्स्टिट्यूशन है, सहारा नहीं। इसे कंटिन्यू रखते हुए कमेटी का ध्यान प्लेयर्स की फिटनेस पर गया और पूरी कमेटी इस बात पर एग्री हुई कि बैटर को लंबे वक्त तक फिट रहने के लिए खुद पर काम करना होगा, न कि क्रैम्प्स आने के बाद रनर्स का इंतजार करना होगा। इस तरह दशकों चली बहस का फैसला ये हुआ कि 1 अक्टूबर 2011 से किसी भी इंटरनेशनल मैच में बैटर्स के लिए रनर अलाउ नहीं होगा। दोस्तों, रनर्स भले ही क्रिकेट से जा चुके हैं, मगर आज भी कई प्लेयर्स के जहन से नहीं जा रहे हैं। मैक्सवेल की 2023 वर्ल्ड कप वाली इनिंग के बाद कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने रनर्स के सपोर्ट में बात कही थी। यहाँ तक कि गावस्कर आज भी रनर्स के ना होने को आईसीसी का बैटर्स के साथ अन्याय काउंट करते हैं। मगर सिक्के का एक पहलू ये भी है कि रनर्स के ना होने से आज क्रिकेटर्स की फिटनेस और गेम का लेवल अलग ही आयाम पर है, वरना आज भी शायद 2 बैटर्स के साथ ग्राउंड्स पर 2 रनर नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा। क्या रनर होने चाहिए? क्या ये रूल सही था या गलत था? सही था तो क्यों सही था, गलत था तो क्यों गलत था? आप अपने तर्क कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसके साथ आपको जो भी करना है आप कीजिएगा। चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।